गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ट्वेल्थ की फिजिक्स में पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पे एक्चुअली हमने कल लास्ट टाइम उसको पढ़ा था, उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे आज कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो आपको वहां पे जरूरत पड़ेगी वेक्टर एडिशन की, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन में देखो कैसे वेक्टर एडिशन को कैसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं वो हम सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। मान लो अपने पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। वेक्टर ए वेक्टर बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल कितना दे रखा है दोनों के बीच में, थीटा एंगल दे रखा है। तो जब भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे, जब भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो एडिशन से आपको एक वेक्टर ही मिलेगा। अगर दो वेक्टर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, आपको वेक्टर ही मिलेगा। मैंने मान लिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को वेक्टर सी के बराबर मान लिया कि भाई ए प्लस बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। अब किसी भी वेक्टर के पास, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो आपको वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और वेक्टर सी की आपको डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। आपको दो काम करने हैं। तो मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। वैसे तो वेक्टर को ऐड करने के अपने पास बहुत सारे तरीके हैं और जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अलग अलग तरीके अप्लाई भी करोगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ दो वेक्टर को ऐड करना है, सिर्फ दो वेक्टर को, ठीक है, तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी यूज कर सकते हो। इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। अगर सिर्फ दो वेक्टर को ऐड करना है तो इससे आसान रहेगा आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से वेक्टर को ऐड करना। ओके, तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या कहता है ये लॉ आपको कि भाई देखो जैसे ये अपना फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर, दिस इज फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर। अब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, बी वेक्टर की टेल, देखो भाई ये वेक्टर है, ये जो एरो लगा है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं हेड। दिस इज द हेड पॉइंट ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इज द टेल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए। अब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, सेकंड वेक्टर की टेल, सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर दो किससे, फर्स्ट वेक्टर के हेड से। तो सेकंड वेक्टर की टेल, बी की टेल, बी की टेल को मिलाना है किससे, ए के हेड से। तो इस वेक्टर को ऐसे पैरेलल में शिफ्ट कर देंगे। किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को पैरेलल में शिफ्ट किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा। अब इस वेक्टर बी को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं, दिस इज ऑल्सो वेक्टर बी। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। शर्त यह है कि आपको क्या नहीं करना, आपको इसको रोटेट नहीं करना, पैरेलल में शिफ्ट करना है। तो ये भी वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर बी था आपका, ठीक है। अब ये वेक्टर बी है तो वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के हेड पे मिली हुई है, तो यहां मैंने इसको ना दोबारा से ड्रॉ कर दिया। तो वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के हेड पे मिला दी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द टेल पॉइंट ऑफ वेक्टर बी मस्ट बी ज्वाइंड विद द head point of vector A, then the tail of vector A and the head of vector B, इन दोनों को, इसकी टेल, फर्स्ट की टेल सेकंड के हेड को जो वेक्टर मिलाएगा, ये जो वेक्टर होगा ये किसके बराबर होगा, ये A प्लस बी के बराबर होगा। तो दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर C एंड व्हाट इज वेक्टर C, A प्लस बी। तो ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। ये था आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये तो इसकी स्टेटमेंट वाली बात होगी, ठीक है। अब स्टेटमेंट हमारे काम की नहीं है, हमें तो क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे। अब यहां से फिर आपने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर यहां से गिरा दिया, इस पॉइंट से यहां परपेंडिकुलर गिरा दिया आपने। तो अब देखो ये जो बन गई ना, ये मान लिया पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जो अब क्या लगाओगे यहाँ पे, आपको C निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है आपको। तो पाइथागोरस का यूज करेंगे और C का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर। अब देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में,
छोटे वाले ट्रायंगल में देखो एक बार, छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी, ये सी हो गया ना, इसको मैं डी मान लेता हूं, डी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस जो है वो किसके बराबर है, वो बी के बराबर है। परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, बी साइन थीटा के बराबर होगी। और ये जो लेंथ है बेस, ये बेस किसके बराबर होगा, बी कोस थीटा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनियस बी है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी साइन थीटा और बेस हो जाएगा बी कोस थीटा। ठीक है, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी, ए बी सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगा दो, पाइथागोरस लगा दो। तो यहां से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दिस इज बेस। ये लेंथ ए के बराबर है, ये लेंथ बी कोस थीटा के बराबर है, दिस इज ए, दिस इज बी कोस थीटा। तो ये पूरी बी और सी। ठीक है, देखो एक बार ना एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, आपको समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा आसान लगेगा आपको। पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बड़े वाली राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। तो यहां से देखो AC, AC का स्क्वायर, ये हो गया ना AC हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC बेस, बेस का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ये हो गया। अब फटाफट वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। AC किसके बराबर है, C स्क्वायर, AB किसके बराबर है, B साइन थीटा, B साइन थीटा का स्क्वायर प्लस BC, दिस इज BC, A प्लस B कोस थीटा प्लस B कोस थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। C सोल्व करने के बाद C स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। और यहां से मेरे को क्या निकालना था, मेरे को तो C का मैग्नीट्यूड निकालना था। तो C का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, C विल बी इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, रिमेंबर करना है, इसको आपको याद रखना है, इसको याद रखोगे आप। वैसे मेरे काम का सिर्फ ये फॉर्मूला है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको अप्लाई करना है। लेकिन इस फॉर्मूले के साथ साथ इस डायग्राम को भी अपने, इसकी जो इमेज है वो भी अपने माइंड में रखना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, क्या उसकी स्टेटमेंट है। और ये जो एंगल थीटा है ये किस किस के बीच का एंगल है, ये एंगल थीटा किस किस के बीच का एंगल है, ए के बीच का और बी के बीच का, ए और बी के बीच का। तो डायग्राम भी याद रखो, क्योंकि डायग्राम से ही फॉर्मूला आया है ना, तो फॉर्मूला भी याद रखो, डायग्राम भी याद रखो। ठीक है, इसके बाद देखो डायरेक्शन निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो निकल गया हमारा। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, किसकी डायरेक्शन निकालनी है, वेक्टर सी की, वेक्टर सी की डायरेक्शन निकालनी है। अगर आपको वेक्टर ए की डायरेक्शन पता है, आपको ए की डायरेक्शन पता है, ए और बी के बारे में आपको सब कुछ पता है, आपको दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, दोनों की डायरेक्शन पता है। अगर आपको ए की डायरेक्शन पता है और अगर आप ये एंगल निकाल लेते हो ए और सी के बीच में, मान लो ये एंगल कितना है, बीटा, दिस इज एंगल बीटा। अगर आप बीटा निकाल लेते हो यहां से, तो ए की डायरेक्शन आपको पता है, तो सी की डायरेक्शन अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, क्या बोल देंगे, ए से बीटा एंगल पे काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें यहाँ पे बीटा निकालना है। अब इसी ट्रायंगल से फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी,
फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan बीटा किसके बराबर होगा भाई? इसमें tan बीटा देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB साइड की लेंथ अपॉन BC साइड की लेंथ। तो यहां से tan बीटा किसके बराबर आ जाएगा? AB अपॉन BC, B साइन थीटा अपॉन A, BC किसके बराबर है? A प्लस B कोस थीटा प्लस B कोस थीटा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, बहुत काम का है हमारे लिए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है और एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे हर जगह, इसका यूज है फिजिक्स में, दो वेक्टर को ऐड करने में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे इसके ऊपर, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, और कैसे उसमें वेक्टर एडिशन को अप्लाई करना है वो सीखेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।